पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा है दुख मिटाने के लिए उपाय जो बताया वह आप भी अपनी जिंदगी में धारण करिएगा। सुनो लक्ष्मी, तुमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था उस पार्थिव शिवलिंग पर आपके अश्रु गिरे, वो अश्रु मेरे पास आए, उस अश्रु के बल पर मेरा दर्शन हुआ। अब लक्ष्मी, इस संसार सागर में भूमंडल पर जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो, इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार परली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराए थे। तो परली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराए थे तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। परली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो। शंभु शरणे शंकर जी के मंदिर ले जाती, मंदिर में ले जाकर मुझे बिठा देती, मैं नंदी के पास में बैठकर बाबा से प्रार्थना करती, ये कहाँ की बीमारी दे दी तूने बाबा, मुझे कैंसर बता दिया, अब करूं तो करूं क्या, कीमो मेरा हो नहीं रहा क्योंकि वहां नंबर नहीं लग रहा, मैं वापिस आ गई हूं और बाबा अब ठीक करेगा तो तू करेगा, मैंने कथा में सुना है बाबा तू सबकी बीमारी ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। पशुपति व्रत करे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी और नंदी के पास बैठती। आपने कहा था गुरुजी की बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो सुनता है। मैं बेलपत्र की वृक्ष की छांव में बैठ जाती, वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, दिया लगाकर वापिस आ जाती। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 4/10/2023 को हम वापिस टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मुंबई गए और जो जांच वापिस चालू हुई उसमें मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव सुनंदाबाई रमेश पाटिल, कृषि नगर, धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन, हर हर महा
शिव तत्व इसको कहते हैं। आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है, वो सुख है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। कि लक्ष्मी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखना। जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख का अनुभव हो। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच कराओ। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ, जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया था। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र लिखा। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं।
शिव महापुराण हेलो की फ्रेंड्स, कथा वेलकम बैक कहती टू माय है। चैनल। ये कथा आज की है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा, जिसमें उन्होंने जिसको लक्ष्मी सब जी का ठुकरा देते हैं कहानी बताया है और उसका उन्हीं से जुड़े हुए एक सारे है उपाय बताए वो हैं। तो देव हम आपके अधिदेव पास कुछ महा सेलेक्टेड उपाय लेकर आते हैं और कुछ सेलेक्टेड उनके बताए हुए राम प्रवचनों जी को के ही मंदिर लेकर के आते पट हैं, बंद जिससे हो लोगों को जाते लाभ हैं मिलता है एक और समय आपके में। मन में भी अपने शिव तुम्हारे के यहाँ बंद प्रति, होते कि माता नहीं लक्ष्मी बोलो के महाराज, प्रति या सभी प्रभु के बोलो प्रति होते कि नहीं और भी ज़्यादा विश्वास कृष्ण भगवान के मंदिर दृढ़ता के से पट बन बंद हो जाता है। जाते हैं एक तो समय आई में। होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो दत्त पसंद आए मंदिर तो के पट प्लीज़ बंद हो चैनल जाते हैं को एक ज़रूर समय में। सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ भवानी वीडियो को के लाइक मंदिर के शेयर पट करना बंद हो ना जाते हैं एक भूले। समय में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बैकुंठ जय के पट माता बंद दी। हो जाते हैं एक समय में। ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई कहे वैश्य उच्च है, कोई कहे क्षत्रिय उच्च है, कोई कहे शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात ये रूपा। ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का। आयुध 4। मेरे राम जी प्रकट हुए, उनके 4 हाथ थे। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए, उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का एक हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं, ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो। पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है। अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको नहीं